Hello, dude. Once again, welcome back. Chill with chemistry. Hope all of you are doing well. I hope all of you are doing great. I hope all of you are safe. So, guys, first of all, I'm very sorry. काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रहा है ड्यू टू सम रीजन. सो नाउ अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा और विद इन अ मंथ मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करूं. ओके, सो ये जो मेरा सीरीज चलेगा फुल ऑन बेस्ड होगा अभी एनसीईआरटी एंड मैं भी फोकस करूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन को. जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है सारे बोर्ड्स सीबीएसई आईसी व्हाटएवर जो भी हो मैं उन चीजों को कंप्लीट करूंगा. राइट, सो फर्स्ट चैप्टर मैंने सारे अपलोड कर दिया वीडियो. सो अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा अल्कोहल फिनॉल ईथर. ओके, सो अल्कोहल फिनॉल ईथर फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. बकवास की बातें कुछ नहीं करूंगा. जो सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसी के रिलेटेड और उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके जो भी बोर्ड्स में आता है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेगा. राइट, सो इफ यू आर टारगेटिंग बोर्ड 90% कैच मी ऑन यूट्यूब. राइट, ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर. राइट, तो सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल को एक साथ पढ़ना है एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट डिस्कस करेंगे क्या, ईथर को. ठीक है ना. सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर. ये लेक्चर 1 होगा और आज इस लेक्चर में मैं नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगा. ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आते हैं. तो जब तक नेम के ऊपर कमांड नहीं हो पाएगा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है ना. सो एक या 2-3 मार्क्स तो फुल ऑन है. कई सारे जो बोर्ड्स लेवल का जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड वहां पे तो नॉमेनक्लेचर इवन 5 मार्क्स से पूछे जाता है. सीबीएसई में होता है 2-3 पूछा जाता है उसमें इवन नॉमेनक्लेचर भी हो सकता है उससे क्या स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड. ठीक है ना. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे कॉमन नेम. ओके, कॉमन नेम से स्टार्ट करूंगा. कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. सो बच्चे कॉमन नेम में अल्कोहल का जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइल अल्कोहल बोलोगे. क्या बोलोगे, एल्काइल अल्कोहल. ठीक है ना. सो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे लिखूं CH3OH. ठीक है, तो देखो फर्स्ट कार्बन है. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा. कैसा भी बच्चा हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक का बेस नहीं है फिर भी आपको समझ में आएगा. थोड़ा तो कोशिश करना बनता है ना, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. तो सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन को यहाँ पे क्या बोलोगे बताओ, मेथ होता है ना, मेथ. तो वहां से क्या लिखोगे, मिथाइल. ठीक है ना. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और OH है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल. दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का पहला मेंबर आ गया. सेकंड वन C2H5OH. यस, वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, C2H5. अब देखो 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज इथाइल अल्कोहल. और इसी ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज द ड्रिंकिंग अल्कोहल. पौवा चढ़ा के आई कहते हो देसी देसी, तो अपना यही है भाई देसी, इथेनॉल. दिस इज द इथाइल अल्कोहल. जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है दिस इज नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल, दिस इज द देसी पौवा. राइट, समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट थर्ड कार्बन CH3 CH2 CH2OH. अब देखो ये क्या हो गया, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे इसको, प्रोपाइल लिखोगे, प्रोपाइल अल्कोहल लिखोगे. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं डिग्री चेक करूं तो देखो ये जो OH है इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक कार्बन से, इससे अटैच्ड है. तो ये कार्बन क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया. ठीक है, तो ये कैसा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे एक टर्म्स लगा दोगे, N प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब ये कैसा हो गया बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, इस OH को सेकेंडरी कार्बन से अटैच करवा दूं लाइक दिस, CH3 CH हियर OH और ये क्या हो गया CH3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 3 है तो प्रोपाइल अल्कोहल तो लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. क्या लिखोगे, दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल. अब ये कैसा अल्कोहल है बताओ,
OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, SEC, दैट इज अ सेक प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 4 कार्बन ले लूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2OH, so this is नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो अगेन दिस इज क्या है, OH है, इस प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज N ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा ये, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1 डिग्री हो जाएगा। दूसरा अगर मैं लिखूं CH3, अगर सेकेंड कार्बन पे अगर सिंगल ब्रांच लगाते हो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया CH2OH, तो ये देखो दिस इज अगेन 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री, बिकॉज OH किससे अटैच्ड है, इस प्राइमरी कार्बन से। और अगर सेकेंड कार्बन पे सिंगल ब्रांचेज होता है प्राइमरी अल्कोहल के बाद, क्या देखोगे कि इफ सिंगल ब्रांचेज ऑन द सेकेंड कार्बन, तो टर्म यूज क्या करते हैं, आइसो। क्या लगाओगे, आइसो। ये क्या था, N फॉर नॉर्मल, ये क्या हो गया आइसो। और 4 कार्बन है, कॉमन नेम में क्या करना है बच्चे, सारे कार्बन को काउंट कर लो, कितने कार्बन है जरा देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, ब्यूटाइल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन से अटैच करवा दूं, CH3CHOH, हियर CH2, और यहाँ पे लगा दिया CH3। अब जरा देखो 4 कार्बन है तो क्या लिख दोगे, ब्यूटाइल लिखोगे, बोलो हाँ, 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटाइल हो गया ना, ठीक है। अब देखो OH किससे अटैच है, इस कार्बन से ना, और ये कार्बन क्या सेकेंडरी है, यहाँ पे क्या लगा दोगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर OH को टर्शियरी कार्बन से अटैच करवा दोगे, इस तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये OH हो गया। अब देखो OH इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन की डिग्री क्या है बच्चे, 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। क्यों टर्शरी कार्बन है, कि ये जो कार्बन है 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है। ये सेकेंडरी क्यों था, क्योंकि 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज द थर्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि ये 4 कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक और एग्जांपल इसमें मैं देता हूं, CH3 CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया तुम्हारा CH2OH। अब जरा देखो, अगर मैं पूछो ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी। कई सारे बच्चे इसको टर्सरी बोल देते हैं, लेकिन बिल्कुल टर्सरी नहीं बोलना है। देखो कि OH जो है किस कार्बन से अटैच्ड है, OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन तुम्हारा क्या है, प्राइमरी है, 1 डिग्री है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस इज द प्राइमरी कार्बन। सो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। और प्राइमरी अल्कोहल होने के बावजूद सेकेंड कार्बन पे अगर डबल ब्रांचेस लगा हुआ है, तो उसको तुम क्या बोल दोगे, नियो। 5 कार्बन है तो बोलोगे क्या, पेंटाइल। सो नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो ये अपना क्या है, कॉमन नेम है किसकी, अल्कोहल का। फटाफट आप इसका क्या कर लो, फटाफट क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, रब मिटाऊं ना, ओके। अब मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। अब बात करेंगे IUPAC नेम का, आयुपेक नेम की बारी है, ठीक है। आयुपेक नेम आना चाहिए, सारे बच्चों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। जब तक बेटा नेम पे कमांड नहीं हो पाएगा ना, तो फिर ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसमें अब आते क्या, IUPAC नेम, आयुपेक नेम। तो आयुपेक नेम में क्या करोगे बोलो, ठीक है। देखो अल्केन है, अल्केन, वहां से क्या करोगे, ई को हटा दो, और जो सफिक्स ऐड करोगे ओल, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज एल्केनॉल, दिस इज द एल्केनॉल, ओके। सो अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड एल्केनॉल, राइट। सो अब यहाँ पे अगर मैं लिख दिया यहाँ पे CH3OH, तो सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन क्या बोलते, मिथेन से आया होगा ना, तो मिथेन से ई हटा के ओएल लगा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज मिथेनॉल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे C2H5OH लिख दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज द इथेनॉल। देखो इथाइल अल्कोहल, यही ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, कॉमन में उसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, आयुर्वेद में क्या बोलोगे, इथेनॉल बोलोगे, है ना। लिख देता हूं क्या, देसी,
Oh wow, ठीक है, समझ जाना है, जस्ट फॉर फन। ओके, C2H5OH, दिस इज द इथेनॉल। अगर मैं 3 कार्बन लिख लूं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2OH, क्या हो जाएगा? अब देखो नंबरिंग रिक्वायर्ड हो गया, OH को लोएस्ट, है ना, लोएस्ट कार्बन पे रखना है, नंबरिंग करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, क्या हो जाएगा बताओ? इसको ऐसे लिखोगे, प्रोपेन 1 ओल, क्या लिखोगे? ई को हटा दिया, या फिर कैसे लिख सकते हो? 1 प्रोपेनॉल, मर्जी तुम्हारी, जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, CH3CH, हियर OH, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन लिखोगे, पहले ई हटा दो, और ये सेकंड नंबर पे है, इधर से देखो, इधर से थर्ड, सेकंड पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है, तो कहां से चलोगे बताओ? इधर से काउंटिंग करना है, ये 1 2, क्योंकि ये सेकंड पे आ रहा है, लोएस्ट नंबर कार्बन पे रखना होता है, ठीक है। तो यहां से कर लिया तो ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, राइट। CH3CH CH3, यहां पे मैंने ले लिया CH, एक कंपाउंड देखो ऐसे लगा दिया, OH, एक यहाँ पे ले लिया CH3। अब इसका नाम क्या होगा जरा देखो, इधर से आओगे तो सेकंड पे आ रहा है OH ग्रुप, इधर से आ रहा है मिथाइल आ रहा है सेकंड पे, ठीक है ना। लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, OH को प्रायोरिटी देना है। तो यहां से नंबरिंग करोगे 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? थर्ड पे अपना क्या है? थर्ड पे है मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? ब्यूटेन, ठीक है। और कितने पे है वो? सेकंड पे है, तो लिखोगे क्या? 2 ओल लिख लोगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। CH3, हियर CHCl, Cl, ये तुम्हारा क्या हो गया? CH2OH। अब देखो नंबरिंग का यही जाएगा ना, ठीक है। ये नाम क्या हो जाएगा बताओ? 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 1 ओल। अगर मैं डबल बॉन्ड के साथ लगा दूं इसको, CH3Cl डबल बॉन्ड, राइट, CH2OH, बच्चे नाम क्या होगा इसका जरा देखो? 1, OH को प्रायोरिटी देना है, 2 3 4, तो नाम क्या होगा? पहले क्या लिखोगे? ब्यूट, फिर क्या लिखोगे? 2 इन, फिर क्या लिखोगे? 1 ओल। अब जरा देखो यहाँ पे क्या करना है, वॉवेल है, ई वॉवेल होता है और ओ भी वॉवेल होता है, तो वॉवेल के बाद वॉवेल फॉलो नहीं होता, तो इसको क्या करोगे? ड्रॉप कर दो, तो क्या होगा? 2 इन 1 ओल। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? ब्यूट 2 इनॉल, एक साथ भी लिख सकते हो, है ना, ब्यूट 2 इनॉल। ये क्या बता रहा है कि जो OL है ना, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे कौन सा आ जाएगा? OL ग्रुप आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, डन। प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, है ना, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। अगर सपोज करो मैं ऐसा लिख दिया कि इफ मोर देन 2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में, 2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, देन क्या रखोगे बच्चे यहाँ पे? देन ई को क्या रखना है? ई को रिटेन रखना है। क्या करोगे यहाँ पे? ई को हटाना नहीं है, रिटेन रखना है। जैसे जरा देखो, ये मैंने लिया CH2OH, ठीक है, एंड CH2OH वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है मालूम है? इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है इसका नाम? इथिलीन ग्लाइकोल, कॉमन नेम कह सकते हो या कॉमर्शियल नेम, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या होता है इथिलीन ग्लाइकोल का? ये होता है एंटी फ्रीजर होता है, ठीक है। एंटी फ्रीजर का मतलब क्या? अगर पानी में डाल दोगे तो पानी फ्रीज नहीं होगा, पानी को जमने नहीं देगा ये। तो जो कोल्ड रीजन होता है, लाइक कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, जहां पे टेम्परेचर इवन क्या होता है? 0 से नीचे होता है, इवन माइनस में उसकी टेम्परेचर होती है, तो वाटर क्या होता है? वहां पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको कार के रेडिएटर में यूज किया जाता है कि कार के रेडिएटर में जब इसको डालते हैं ना, तो पानी के जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, कम हो जाता है। मतलब पानी को इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पानी को ये फ्रीज नहीं होने देता, जमता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दिस इज द एंटी फ्रीजर यूज होता है ये, ठीक है। अब जरा देखो, खैर इसकी मैं देखो नेम क्या होगा? तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो यहां पे क्या करोगे? मैंने क्या बोला था? 2 कार्बन है तो इथेन लिखोगे। अब यहाँ पे एक से ज्यादा OH है ना, तो ई को हटाना नहीं है, ई को रखना है, ठीक है। इथेन हो गया।
अब 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 1-2 लिखा, और दो OH है तो क्या लिखोगे, डायोल लिख दो। ठीक है ना, क्योंकि देखो अब ई के बाद वॉवेल नहीं आ रहा, डी आ गया ना बीच में, ओ नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो इसलिए ई को यहाँ पे क्या रखना है, रिटेन रखना है। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डायोल। देखो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड में लेता हूं यहाँ पे, मान लो कैसा लिख दिया CH2OH, हियर CHOH, ठीक है, एंड दिस इज CH2OH। अब इसका नाम क्या होगा, कॉमन और कमर्शियल नेम अगर की बात करोगे तो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल नाम होता है। अगर आयुर्वेदिक नेम लिखोगे, 3 कार्बन है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, पूरा पूरा हो गया प्रोपेन। देन क्या लिखोगे, 1 2 3 ट्रायो, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायो। ठीक है, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। क्या बात समझ में आ रही, ठीक है। CH3 हियर CHOH, this is CHCl and CH2OH and over here CH3। इसका नेम लिखना है। देखो अगेन मोर देन 1 OH प्रेजेंट है, OH को प्रायोरिटी देना है, इधर से सेकंड पे आ रहा है, इधर से फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये होगा नंबर 1, कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखोगे, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, तो थर्ड पे क्लोरीन है तो C पहले आता है, तो क्या लिखोगे, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या आ रहा है बताओ, 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पूरा पूरा लिखोगे पेंटेन। उसके बाद क्या लिख दोगे, 4 है ना, किस पे है, 1 और 4 पे, और ये लगा दोगे क्या, डायोल लगा दोगे। क्या बात समझ में आ रही, सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड में ले लूं बच्चे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एक ही कार्बन है यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, या साइक्लोहेक्सेन 1 ओल्ड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या क्या लिख सकते हो, इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल्ड, है ना। अब देखो टोटल कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन, तो हेक्सेन हो गया। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिख दिया, फर्स्ट ही है तो 1 ओल हो गया, राइट। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं OH और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बताओ नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ में लगा दूं, कोई ना फर्क पड़ता है जी, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगर मैं बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं, राइट, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फिनॉल। क्या नाम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल। और इस फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड। किसको, फिनॉल को, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लगा दूं, मान लो मैं यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 फर्स्ट ये सेकेंड ये, तो 2 नाइट्रो और बेंजीन पे OH है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 नाइट्रोफिनॉल, राइट। अगर मैं यहाँ पे OH के साथ यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ इसका, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा ये, फिनॉल, ठीक है। अब जरा देखो इसका जो कॉमर्शियल नेम होता है 2 मिथाइल फिनॉल का, उसको क्या कहते हैं, क्रेशॉल बोलते हैं। क्या बोलोगे, क्रेशॉल नाम होता है। अब इसकी पोजीशन क्या, ऑर्थो पोजीशन है ना, तो वी कैन से दिस इज द ऑर्थो क्रेशॉल, ठीक है। इफ CH3 अगर इस मेटा पोजीशन में प्रेजेंट होगा तो मेटा क्रेशॉल, राइट। 3 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, OH यहां पे CH3 लगा दिया, तो अब ये कैसा हो जाएगा बताओ, दिस इज मेटा क्रेशॉल हो जाएगा। आइटेक नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनॉल। और अगर इसको पैरा पोजीशन पे लगा दे, 1,4 पोजीशन अगर ले लेते हो OH और यहाँ पे CH3, सो दिस इज द पैरा क्रेशॉल। और इसी का नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसको आइट्रेट नेम क्या हो जाएगा इसका, 4 मिथाइल, आइट्रेट नेम क्या होगा, 4 मिथाइल फिनॉल।
और क्रेशॉल क्या हो गया, इसका कॉमर्शियल और ट्रेड नेम हो गया। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाऊ फुल ऑन एनसीईआरटी कवर होगा, जितना करवा रहा हूं उसको अच्छे से कर लोगे। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने वाला, एक भी कंपाउंड इधर से उधर नहीं जाने वाला। प्रैक्टिस तो मांगते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आता जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, यहां पे मैंने ले लिया क्या, OH, हियर NO2 एंड दिस इज NO2। क्या नाम होगा बोलो, सेकेंड एंड फोर पे क्या नाइट्रो है ना, तो 2,4 डाइनाइट्रो बोल दिया, और क्या हो जाएगा, फिनॉल। मैं अगर इस कंपाउंड के बारे में बोलूं, हाउ ब्यूटीफुल दिस कंपाउंड, OH, NO2, NO2 एंड NO2, 2,4,6 पे लगा दिया, तो क्या नाम होगा इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसका नाम होता है क्या, पिक्रिक एसिड। क्या नाम हो गया, पिक्रिक एसिड। याद हो गया क्या नाम, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एसिडिक नेचर का होगा, नाम में ही एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात हो गया क्या, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब एक जरा देखो, इंपॉर्टेंट नेम है ना, 2 OH लगा दिए, यहाँ पे 2 OH लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, और इसका बच्चे जो कॉमन नेम और कॉमर्शियल नेम होता है उसको कैटेकोल बोलते। क्या बोलोगे, दिस इज द कैटेकोल। अगर 1,3 पोजीशन पे लगा लो, 1,3 पोजीशन पे लगा लो OH OH, सो दिस इज बेंजीन 1,3 डायोल एंड दिस इज रिसोर्सिनॉल। क्या नाम होगा इसका, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, कॉमन नेम और ट्रेड नेम। राइट, अगर 1,4 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज OH, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डायोल, और दिस इज हाइड्रोक्यूनॉल, दिस इज हाइड्रोक्यूनॉल। ओके, अब जरा देखो, अगर बेंजीन के साथ अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइल नाम होता है। ठीक है, अब जरा देखो, ये बस याद रखना है कि बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप होता है तो बेंजाइल कहते हैं। अब यहाँ पे Cl लगा दो तो नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। OH लगा दो तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। कुछ भी लगा दो, Br लगा दो तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या, OH है, तो यहाँ पे बस क्या यूज करना है, बेंजाइल अल्कोहल। अगर इसका आयुपेक नेम लिखना है, आयुपेक नेम लिखना है, तो देखो OH डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, ये इस CH2 से अटैच है। ठीक है ना, तो ये वाला रिंग क्या हो जाएगा, जो बेंजीन रिंग है उसका नाम हो जाएगा फिनाइल। ठीक है, तो इसका अगर आयुपेक नेम लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, कि 1 पे फिनाइल, सिंगल कार्बन बच्चे, यही मेरा मेन चेन हो जाएगा, 1 पे फिनाइल, और यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे मिथेनॉल लिखोगे, मिथेनॉल। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रब कर दो इसको, रबो। अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखूं, ठीक है, देखो CH2 हियर CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसको प्रायोरिटी देना है, 1 2, ये इस रिंग का नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल, तो सेकंड पे फिनाइल है तो क्या लिखोगे, 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है ना 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दिया, इसी कार्बन पे CH3 एंड हियर OH। ठीक है, अब देखो 1 2, इसी कार्बन पे फिनाइल भी है और OH भी है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 1 फिनाइल एंड दिस इज, नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। हियर CHOH CH3 है ना, देखो इधर से सेकंड पे OH आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे OH आ रहा है ना, बट नंबरिंग यहां से करोगे क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ये फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इधर कोई ग्रुप नहीं है, तो यहां से चलेंगे नंबरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, दिस इज
3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और सेकंड पे OL है, सो दिस इज प्रोपेन 2OL। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। सो बच्चे, दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, एंड नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा अल्कोहल एंड फिनॉल का, दैट इज द प्रिपरेशन, और बहुत ही जल्द आएगा, बैक टू बैक वीडियोस आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक्स करना मत भूलना, फटाफट लाइक्स कर देना। थैंक यू वेरी मच।